भक्तों, चाहे मर जाना, लेकिन महाशिवरात्रि पर भक्त भूल कर भी ना पहने यह 5 गहने, वरना परिवार की हो जाएगी असुरक्षा और आपका व्रत खंडित हो जाएगा। महादेव हो जाते हैं क्रोधित। साथ ही हम आपको बताएंगे कि महाशिवरात्रि के दौरान कुछ ऐसी गलतियां होती हैं जो भक्त जाने अनजाने में कर देते हैं। इन गलतियों की वजह से उन्हें महाशिवरात्रि का फल प्राप्त नहीं होता और वे महादेव की कृपा से वंचित रह जाते हैं। इसलिए सच्चे हृदय से इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें, क्योंकि महाशिवरात्रि के दौरान कुछ ऐसी भूलें होती हैं जो भक्त अनजाने में कर देते हैं, लेकिन इन्हें भूल कर भी नहीं करना चाहिए। हम यह भी बताएंगे कि महाशिवरात्रि पर हर भक्त को कौन सी खास चीजें जरूर धारण करनी चाहिए। जो भी भक्त यह चीजें पहन लेते हैं उन्हें महादेव का असीम आशीर्वाद प्राप्त होता है। उनकी हर मनोकामना पूरी हो सकती है और महादेव अति प्रसन्न होकर उनकी इच्छाएं पूरी करते हैं। चाहे आपकी शादी हो चुकी हो या ना हो, आपको यह वीडियो जरूर देखना चाहिए। पुरुषों को भी इस वीडियो को देखना चाहिए, क्योंकि कुछ ऐसी गलतियां हैं जो उन्हें भी महाशिवरात्रि के दौरान नहीं करनी चाहिए, अन्यथा लाभ के बजाय हानि हो सकती है और महादेव का आशीर्वाद प्राप्त नहीं होगा। इससे जीवन में परेशानियां बढ़ सकती हैं, इसलिए ऐसी गलतियां भूल कर भी ना करें। चलिए सभी बातों को एक एक करके जान लेते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि महाशिवरात्रि 2026 की शुरुआत कब से हो रही है और इसमें कितने महत्वपूर्ण मुहूर्त हैं जिनके दौरान आपको यह गलतियां नहीं करनी चाहिए। साथ ही कौन सी खास चीजें हैं जो हर भक्त को महाशिवरात्रि पर जरूर पहननी चाहिए। भक्तों, महाशिवरात्रि के दौरान आपको एक गुप्त और खास चीज अपने घर में जरूर लानी चाहिए। अगर आप महाशिवरात्रि के दिन यह चीज ले आते हैं तो आपका भाग्य बदलना निश्चित है। आपके जीवन की सारी परेशानियां जल्द ही खत्म हो सकती हैं, बशर्ते आप महाशिवरात्रि के दौरान कुछ खास बातों का ध्यान रखें। महादेव की कृपा आप पर बनी रहेगी और सौभाग्य आपके जीवन में दस्तक देगा। महाशिवरात्रि का समय सिर्फ उत्सव का ही नहीं, बल्कि भक्ति, श्रद्धा और शुभता का प्रतीक होता है। भक्तों, आगे बढ़ने से पहले अगर आप भी चाहते हैं कि महादेव का आशीर्वाद आपके ऊपर सदैव बना रहे, तो इस वीडियो को एक लाइक करके आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट बॉक्स में जय महादेव लिखकर अपनी हाजिरी अवश्य से लगाएं। इस पवित्र समय में जो कपड़े हम पहनते हैं उनका हमारे मन और जीवन पर गहरा प्रभाव पड़ता है। खासकर भक्त अगर इस दौरान सफेद, नीले या पीले जैसे शुभ रंगों के वस्त्र पहने तो न केवल उनका सौंदर्य निखरता है, बल्कि घर में सुख, शांति और समृद्धि भी बनी रहती है। लेकिन कुछ रंग ऐसे हैं जिन्हें इस समय में पहनने से बचना चाहिए, जैसे काला और लाल रंग। काला रंग नकारात्मकता और शनि ग्रह का प्रतीक माना जाता है, जो मन में उदासी, चिड़चिड़ापन और क्रोध को बढ़ा सकता है। वहीं लाल रंग, जो आम दिनों में ऊर्जा और पवित्रता का प्रतीक होता है, हमारे धर्म में उत्साह से भी जुड़ा माना जाता है। इसलिए महाशिवरात्रि जैसे शुभ समय में इन रंगों से दूरी बनाए रखना बेहतर होता है। अब बात करें महाशिवरात्रि के दौरान क्या ना करें। महाशिवरात्रि का व्रत अत्यंत पवित्र और सात्विक माना जाता है। खासकर भक्तों को इस दिन अपने शरीर और मन की पवित्रता बनाए रखने पर विशेष ध्यान देना चाहिए। इसलिए महाशिवरात्रि के दौरान बाल धोना या सिर में तेल लगाना उचित नहीं माना जाता। यह कार्य हमें भौतिकता की ओर खींचते हैं, जबकि यह समय आत्मिक शुद्धता और भक्ति का होता है। कहा जाता है कि अगर पूजा से पहले स्नान कर लिया जाए, लेकिन बाल न धोए जाएं और तेल न लगाया जाए, तो मन में शांति बनी रहती है और पूजा में ध्यान गहराता है। पुरानी धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इन बातों का पालन करने से महादेव की कृपा जल्दी प्राप्त होती है, जिससे जीवन में सुख, सौंदर्य और आध्यात्मिक सुख बढ़ता है। विशेषकर जब भक्त महादेव को जल अर्पण करने जाते हैं, तब उनके बाल खुले नहीं होने चाहिए। बालों में तेल या गीलापन होने से अपवित्रता फैल सकती है। यह नियम केवल परंपरा नहीं, बल्कि साधना की प्रक्रिया है जो मन और शरीर को अनुशासित करती है। महाशिवरात्रि का समय संयम, तपस्या और शुद्ध आचरण का प्रतीक है। इस दौरान महादेव की पूजा और व्रत का विशेष महत्व होता है। मांस, मछली,
अंडा, मदिरा आदि तामसिक पदार्थ माने जाते हैं जो शरीर में आलस्य, क्रोध और मानसिक अशांति उत्पन्न करते हैं। इनका सेवन महाशिवरात्रि में करने से आध्यात्मिक उन्नति रुक जाती है और महादेव की कृपा से वंचित हो सकते हैं। भक्तों को इस दिन सात्विक आहार लेना चाहिए, जैसे फल, दूध, साबूदाना, मूंगफली, सेंधा नमक आदि। तामसिक भोजन करने से पूजा का फल नहीं मिलता और व्रत की शक्ति कम हो जाती है। महाशिवरात्रि में किया गया व्रत और उपासना शरीर व मन की शुद्धि का माध्यम होता है, इसलिए जीवन शैली को सात्विक रखना चाहिए। मांस मदिरा का त्याग करके जब कोई भक्त महादेव की आराधना करता है तो वह न केवल ईश्वर के करीब जाता है बल्कि जीवन में शांति, स्वास्थ्य और सौभाग्य भी प्राप्त करता है। महाशिवरात्रि में व्रत करना पुण्य का कार्य है, लेकिन यदि व्रती अहंकार करने लगे तो वह पुण्य भी निष्फल हो जाता है। जब कोई भक्त यह दिखाने लगे कि उसने कितना कठिन व्रत किया है और दूसरों को नीचा दिखाने लगे तो यह ईश्वर की भक्ति नहीं बल्कि आत्म प्रशंसा कहलाती है। महादेव को नम्रता, विनम्रता और भक्ति से किया गया समर्पण प्रिय है। व्रत का उद्देश्य शरीर को संयमित करना और आत्मा को शुद्ध करना होता है, न कि दिखावा करना। अक्सर देखा गया है कि कुछ लोग दूसरों से कहते हैं, तुमने व्रत नहीं रखा, अरे मैं तो फलाहार कर रहा हूं। यह भावना गलत है। जो व्यक्ति सच्चे मन से उपवास करता है वह शांत, मृदुभाषी और सेवाभावी रहता है। उसकी भक्ति में अहंकार का कोई स्थान नहीं होता। इसलिए महाशिवरात्रि में व्रत रखने वाले भक्तों को चाहिए कि वे न केवल अपने आहार बल्कि अपनी वाणी और व्यवहार को भी सात्विक रखें। याद रखें, महादेव शक्ति के देव हैं, लेकिन वे भक्तों की नम्रता और करुणा के भाव पर तुरंत प्रसन्न हो जाते हैं। महाशिवरात्रि केवल बाहरी आचरण की शुद्धता का नहीं बल्कि आंतरिक भावनाओं और वाणी की भी पवित्रता का समय होता है। इस पावन समय में महादेव की पूजा करने वाले भक्तों को चाहिए कि वे किसी भी हालत में झूठ ना बोले। झूठ बोलना एक पाप है और यह पवित्रता को नष्ट कर देता है। साथ ही कटुवाणी यानी किसी को ताना मारना, गाली देना, व्यंग करना या क्रोध में कठोर शब्द कहना, यह सब इस समय में वर्जित है। ऐसे शब्द दूसरों को आहत करते हैं और खुद के पुण्य को भी नष्ट कर देते हैं। महादेव शांति प्रिय हैं, वे त्रिकालदर्शी हैं और सच्चाई के संरक्षक भी हैं। इस दिन में विशेष रूप से मौन का पालन करना और कम बोलकर अधिक पूजा करना शुभ माना गया है। भक्त यदि संयम रखकर मधुर बोले, दूसरों की सराहना करें और विनम्र, तो यह उनके व्रत को और भी प्रभावी बना देता है। झूठ और कठोर वाणी से देव प्रसन्न नहीं होते। अतः महाशिवरात्रि में न केवल आहार बल्कि अपनी भाषा और मनोवृत्ति को भी पवित्र रखें। हिंदू परंपरा में मासिक धर्म को शरीर की प्राकृतिक प्रक्रिया माना गया है, लेकिन धार्मिक दृष्टिकोण से इसे शारीरिक अशुद्धि का काल माना गया है। खासकर महाशिवरात्रि जैसे अत्यंत पवित्र समय में, जब व्रत, पूजा और जप तप अधिक होता है, तब स्त्रियों को पीरियड्स के दौरान मंदिर जाना, शिवलिंग छूना या पूजन सामग्री तैयार करना वर्जित होता है। ऐसा इसीलिए क्योंकि यह समय शरीर को विश्राम देने का होता है। इस दौरान मानसिक और भावनात्मक ऊर्जा भी असंतुलित हो सकती है। कई शास्त्रों और स्मृतियों में यह स्पष्ट है कि मासिक धर्म के समय ईश्वर की बाह्य पूजा के स्थान पर आंतरिक स्मरण करना अधिक शुभ होता है। इसीलिए महिलाएं इस समय केवल मन ही मन महादेव का ध्यान करें, महादेव मंत्र या जय महादेव का जप करें, लेकिन शिवलिंग को स्पर्श या पूजन विधि से दूर रहें। यह कोई भेदभाव नहीं बल्कि प्रकृति और शरीर की मर्यादा का पालन है। जैसे ही यह अवधि समाप्त हो, स्त्रियां पुनः स्नान कर पूर्ण श्रद्धा से पूजा कर सकती हैं। इससे उन्हें अधिक शुभ फल प्राप्त होता है। महादेव की पूजा में अर्पित की जाने वाली वस्तुएं अत्यंत विशिष्ट होती हैं। कुछ वस्तुएं विशेष रूप से वर्जित मानी गई हैं, जैसे तुलसी, हल्दी और केतकी का फूल। तुलसी देवी भगवान विष्णु को प्रिय है, लेकिन महादेव को नहीं अर्पित की जाती। एक कथा के अनुसार तुलसी जी ने भगवान विष्णु से विवाह की कामना की थी और महादेव रूप को उन्होंने अलग माना था, इसलिए वे देव को अर्पण नहीं होती। इसी प्रकार हल्दी का प्रयोग भक्तों के सौंदर्य और सौभाग्य में होता है और यह शक्ति का प्रतीक मानी जाती है। महादेव शक्ति के देव हैं,
लेकिन कुछ परंपराओं में उन्हें हल्दी नहीं चढ़ाई जाती, क्योंकि यह वैराग्य से अलग है। केतकी का फूल तो विशेष रूप से शापित है। एक कथा में केतकी ने ब्रह्मा के झूठ में साथ दिया था, जिसके कारण देव ने उसे श्राप दिया कि अब से तुम मेरी पूजा में स्वीकार नहीं की जाओगी। इन नियमों का पालन न करने से पूजा निष्फल हो सकती है। इसलिए महाशिवरात्रि में भक्तों को ध्यान रखना चाहिए कि केवल बिल्व पत्र, दूध, जल, फल और सफेद पुष्प ही अर्पित करें। महाशिवरात्रि में शरीर और मन की शुद्धता सर्वोपरि होती है। यदि कोई भक्त बिना स्नान किए रसोई में प्रवेश करता है या पूजा करता है, तो यह धार्मिक दृष्टि से अपवित्रता मानी जाती है। रसोई देवता अन्नपूर्णा माता का स्थान होता है और वहां स्वच्छता का विशेष महत्व है। बिना स्नान किए पकाया गया भोजन आध्यात्मिक दृष्टि से अशुद्ध होता है। इसी प्रकार यदि कोई बिना स्नान किए महादेव की पूजा करता है, तो पूजा में शुद्धता का भाव नहीं रह जाता। खासकर महाशिवरात्रि में जब देव उपासना विशेष फलदायी मानी जाती है, तब शारीरिक स्वच्छता को लेकर और अधिक सतर्क रहना आवश्यक हो जाता है। स्नान केवल शरीर की सफाई नहीं, बल्कि मानसिक तैयारी भी होती है। जैसे ही हम जल से स्नान करते हैं, हमारी चेतना एक उच्च स्तर पर पहुंचती है और हम ईश्वर के प्रति समर्पित हो जाते हैं। अतः भक्त सुबह जल्दी उठे, स्नान करें, शुद्ध वस्त्र पहने और फिर ही रसोई या पूजा कार्य करें। इससे देव जी प्रसन्न होते हैं और घर में सकारात्मक ऊर्जा और समृद्धि का वास होता है। महाशिवरात्रि में परिवार के संबंधों में मधुरता बनाए रखना अत्यंत आवश्यक है। यह समय महादेव के शक्ति का प्रतीक है। इसलिए इस समय किसी भी प्रकार की कटुता, कलह या वाणी से आहत करने वाले व्यवहार से बचना चाहिए। भक्तों के लिए यह समय विशेष फलदायक होता है यदि वे परिवार को सम्मान, प्रेम और सेवा भाव देते हैं। यदि इस समय कोई परिवार से झगड़ा करता है, उन पर गुस्सा करता है या उनका अपमान करता है, तो यह महादेव का अनादर माना जाता है। इसी तरह घर के बुजुर्गों जैसे सास, ससुर, माता पिता या बड़े भाई बहन से कटु व्यवहार, ऊंची आवाज में बात करना या तिरस्कार करना, यह सब पाप की श्रेणी में आता है। अब आते हैं उन 5 गहनों पर जिन्हें महाशिवरात्रि पर भूल कर भी ना पहने, वरना महादेव नाराज हो जाते हैं और परिवार की सेहत पर संकट आ सकता है। पहला है प्लास्टिक या नकली गहने, जो सच्चाई की कमी का प्रतीक हैं और व्रत की पवित्रता को भंग करते हैं। दूसरा है टूटे हुए या क्षतिग्रस्त गहने, जो जीवन में दरार ला सकते हैं और आध्यात्मिक सुख को प्रभावित करते हैं। तीसरा है काले मोती या काले रत्न वाले गहने, जो नकारात्मक ऊर्जा को आमंत्रित करते हैं और महादेव की क्रोध को भड़का सकते हैं। चौथा है दूसरों के गहने जैसे अंगूठी या चयन उधार लेकर पहनना, जो आध्यात्मिक बंधन को कमजोर करता है। पांचवा है विदेशी या अपरिचित धातु के गहने, जो परंपरा से दूर होते हैं और देव की कृपा को रोकते हैं। इनसे बचें, वरना घर की शांति भंग हो सकती है और परिवार की सेहत पर बुरा असर पड़ सकता है। व्रत करते समय बाजूबंद पहनने से भक्त की उपासना भाव और आकर्षण में वृद्धि होती है। साथ ही यह श्रृंगार प्रेम की सुरक्षा का संकेत भी देता है। पायल भक्त के पैरों में पहनने वाला एक शुभ आभूषण है। महाशिवरात्रि में पायल पहनना विशेष मंगलकारी माना गया है, क्योंकि इससे घर में सकारात्मक ऊर्जा और मधुर ध्वनि का संचार होता है। घुंघरू की मधुर आवाज वातावरण को सात्विक बनाती है और इसे महादेव को भी प्रिय माना गया है। पायल पहनकर भक्त जब महादेव की पूजा करता है, तो उसकी प्रत्येक पग ध्वनि भक्ति की लय बन जाती है। साथ ही यह आध्यात्मिक जीवन में सामंजस्य और सौंदर्य का भी प्रतीक मानी जाती है। महाशिवरात्रि का समय आस्था, भक्ति और सौंदर्य से भरा हुआ होता है। इस समय भक्तों का श्रृंगार भी सिर्फ सजने संवरने तक सीमित नहीं रहता, बल्कि इसके पीछे धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व भी जुड़ा होता है। खासकर चांदी की पायल और बिछिया का पहनना इस दिन में बेहद शुभ माना जाता है। चांदी की पायल जहां भक्तों के सौंदर्य को निखारती है, वहीं इससे घर में सकारात्मक ऊर्जा और सुख शांति भी बनी रहती है। वहीं बिछिया, जो भक्त की पहचान मानी जाती है, सिर्फ एक गहना नहीं, बल्कि आध्यात्मिक जीवन की मजबूती और परिवार की लंबी उम्र की कामना का प्रतीक होती है।
इसे महत्वपूर्ण अवसरों पर पैरों की उंगलियों में पहना जाता है। आयुर्वेद की माने तो बिछिया पहनने से भक्तों के स्वास्थ्य पर भी सकारात्मक असर पड़ता है। जब कोई भक्त महाशिवरात्रि के दिन बिछिया पहनकर व्रत रखता है तो उसे विशेष पुण्य की प्राप्ति होती है और महादेव की विशेष कृपा उस पर बनी रहती है। यह श्रृंगार महादेव को भी अत्यंत प्रिय है और घर में सुख शांति का संचार करता है। इसी तरह पैरों में लगाया जाने वाला महावर या अलता भी भक्तों के श्रृंगार का बेहद खूबसूरत हिस्सा होता है। इसकी लाल रंगत सिर्फ पैरों को ही सुंदर नहीं बनाती, बल्कि यह सौंदर्य, ऊर्जा, प्रेम और शुभता का प्रतीक होती है। महाशिवरात्रि में जब भक्त महादेव की पूजा करते हैं तो अलता से सजे हुए पैर उन्हें एक देव की तरह दर्शाते हैं। यह सौभाग्य का संकेत होता है और भक्त की पूर्णता को दर्शाता है। इस अलता की रंगत से वातावरण में एक अलग ही सकारात्मकता फैलती है। महाशिवरात्रि में सफेद वस्त्रों और पारंपरिक श्रृंगार के साथ जब भक्त इत्र या किसी सुगंधित द्रव्य का उपयोग करते हैं तो उनकी आभा और भी बढ़ जाती है। ऐसी पवित्र खुशबू सिर्फ शरीर को ही नहीं, मन को भी प्रसन्न करती है। पूजा में मन एकाग्र होता है और भक्तिभाव और गहरा हो जाता है। महादेव को वैसे भी चंदन, गुलाब और केवड़ा जैसी सुगंधें बहुत प्रिय हैं। इसलिए अगर भक्त इन खुशबुओं को अपने श्रृंगार में शामिल करें तो यह आध्यात्मिक ऊर्जा को भी बढ़ाता है और आत्मिक शुद्धि का अनुभव कराता है। इसीलिए महाशिवरात्रि के इस पावन समय में जब भक्त इन छोटे छोटे श्रृंगारों को श्रद्धा और आस्था के साथ अपनाते हैं तो न केवल वे सुंदर और आत्मविश्वासी महसूस करते हैं, बल्कि उनके जीवन में सुख, सौभाग्य और देव कृपा का वास भी होता है। और हां, महाशिवरात्रि 2026 की तिथि 15 फरवरी को है, जब निशित काल पूजा का शुभ मुहूर्त रात लगभग 12:11 से शुरू होता है और व्रत का पारण सूर्योदय के बाद किया जाता है। इस दिन शिवलिंग स्थापना, कथा श्रवण और भक्तों का श्रृंगार विशेष महत्व रखता है। इसलिए इन गलतियों से बचें और श्रृंगार को अपनाकर महादेव की कृपा प्राप्त करें। याद रखें, अगर आप इन 5 गहनों को पहनकर व्रत करेंगे तो न केवल व्रत खंडित होगा, बल्कि परिवार की सेहत पर संकट आ सकता है। इसलिए सावधानी बरतें और पूरे मन से भक्ति करें। भक्तों, यह तमाम जानकारी जन रुचि को ध्यान में रखकर दी जा रही है। वास्तुशास्त्र के उपाय को अपनी आस्था और विश्वास पर आजमाएं। हमारा चैनल इस वीडियो के द्वारा किसी भी प्रकार का कोई दावा नहीं करता है। आज की यह जानकारी अगर आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को एक लाइक करके आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट जरूर करें। जय श्री राम।